नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो समाज को प्रभावित करता है, एक ऐसा मुद्दा जो बदलाव को प्रभावित करता है, एक ऐसा मुद्दा जो बदलती हुई सोसाइटी को आइडेंटिफाई करता है, एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं संस्कृत के नाम पे, संस्कार के नाम पे बीच में कई बड़े सवाल लेके खड़ा होता है। सबका अपनी सोच है, सबका अपना ओपिनियन है, उनके ओपिनियन की वैल्यू है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से, बदलते हुए भारत में लव मैरिज का स्पेस कितना है। लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, या लव विथ अरेंज होना चाहिए, या अरेंज विथ लव होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में झांकिएगा, याद कीजिएगा अपने अतीत को, और हो सके तो मुस्कुराइएगा यदि आपको याद आया तो। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, आपका नाम क्या है, आपका एज, प्रोफेशन? मैं रूपल शाह और एज 45 और हाउसवाइफ। मैम, लव मैरिज को आप कैसे देखते हैं? लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव विथ अरेंज, अरेंज विथ लव? लव मैरिज विथ अरेंज कि माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बेटी कहाँ जा रही है और किस घर में जा रही है, और इतने अपना डिसीजन पे पावर भी होना चाहिए कि हम जो भी बंदा चुने वो अच्छा होना चाहिए। ये आपने बड़ी बात कही है कि लव विथ अरेंज हो, लव का स्पेस हो और फैमिली का कंसिडरेशन हो। हाँ, फैमिली भी इन्वॉल्व होनी चाहिए ना, क्योंकि हम एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली जो माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि बेटी कहाँ जा रही है। इसमें कास्ट एक बड़ा इशू आता है, रिलीजियस इशू आता है, स्टेट इशू आते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन। नॉर्थ का आदमी साउथ में जाए, गुजरात का आदमी तमिलनाडु के लिए सोचे तो घर वाले एक पैनिक होता है, और उसमें हाँ, तो फैमिली में भी फैमिली वाइज, कास्ट वाइज हमें सही में हम जो कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा भी हमारा कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके बात बनती है, वरना ये नहीं बनती। वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है। हाँ, वो भी हम जा रहे हैं सब, या तो दोनों को करना चाहिए। दोनों दोनों को मिलजुल के कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने वाले फैमिली को, तो उस वो बंदे को भी हमें हमारे फैमिली को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लव मैरिज का इंडिया में स्पेस कितना है? तमाम हम देखते हैं, खबरें आती है, ये हो गया ना, ये हो गया। वो तो आफ्टर ऑल अपनी सोच और इसके ऊपर ही जाता है। नहीं, सोसाइटी की एक सोच होती है ना। फिल्म में अच्छा लगता है, जब आप जमीन पे आते हैं तो तो दिक्कत तब है। तो रियलिटी पूरी चेंज होती है, पूरी चेंज होती है। वो काफ़ी लोगों को सफ़र भी करना पड़ता है कि क्या है सिनेरियो, जो होता है वो नहीं होता है, बाद में बहुत कुछ बदल भी जाता है, पर वो आफ्टर ऑल दोनों के बीच के ऊपर ही है कि कैसे इंटरनल बॉन्डिंग रहना चाहिए। हम मैम से बात करते हैं। मैम उनको बीच बीच में गाइड कर रहे थे। आपका नाम क्या है? दर्शना पटेल। पटेल साहिबा, आपकी कम्युनिटी में तो बड़ा डिफिकल्ट है, लव का स्पेस ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेरा भी ऐसे एक्चुअल में मैं अरेंज मैरिज है, लेकिन इंटर कास्ट है या तो हम पित्रोड़ा पंचाल है, लेकिन मेरा पटेल में मैरिज हुआ है, वो अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज नहीं है। लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, इजीली लाइफ हो है हमारी अच्छी। आपकी मैरिज तो 20 साल पहले हुई होगी मोस्टली। 15 17 साल 18 साल हुआ। 18 साल हुआ, तब तो सोसाइटी और पीछे थी, तब हाँ, तो ये इंटेक दिक्कत कास्ट हो के घर जाना कितना मुश्किल। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं हुआ, कल्चर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे इन लॉज इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ ही नहीं। वो मैं जॉब करती हूँ तो मेरे हिसाब से वो एडजस्ट हो गए, मैं भी उनके हिसाब से एडजस्ट हो गई। थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो दोनों का अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन इन लॉस से ज़्यादा तो गांव वाले पंचायत करते हैं। हमारे गांव वाले, हम ज़्यादा वहाँ पे डिपेंड है ही नहीं गांव से, पहले से ही अहमदाबाद में रहते हैं, तो सभी का वही सोचना है कि कुछ ऐसा नहीं है कि गांव में जाओ ऐसा रहो ऐसा रहो। फ्रीडम पहले से है हमारे घर में। मम्मी जी भी काफ़ी एज वाली है, लेकिन उनका नेचर ऐसा है ही नहीं। वो भी जो भी करना है अपने हिसाब से करो, अच्छा ही होगा। कुछ रॉन्ग करने वाले नहीं, उनको भी हम पे ट्रस्ट है कि हम जो करेंगे सही करेंगे
कुछ गलत नहीं करने वाला है। आप कुछ के हाँ, उनसे उनके हस्बैंड से अच्छा सास बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। ये अच्छी बात है, नई बात है। हाँ सही में, मेरे ससुर भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। एक लेडीज़ नहीं करेगी उतने मेरे ससुर मुझे हेल्पफुल है। तो ये दोनों पॉजिटिव साइन है। यदि आप लव मैरिज के लिए कुछ सोच रहे हैं, मैंने बोला ना कि लव मैरिज करो तो हम देखो कम उम्र में करो, 42 उम्र में, वो अच्छी बात नहीं है। पर 42 का तो जो लीगल फाउंडेशन है वो पर तो इतनी समझ तो ये व्हाट्सअप वो सब देख के हमें पता चलता है कि कौन सी राइट थिंग है और कौन सी रॉन्ग थिंग है। तो वो डिसीजन जब आए तब हमें सही वक्त पे सही डिसीजन लेना चाहिए। और फिर मैच्योरिटी भी तो मैच्योरिटी इज मोस्ट प्रोबेबली कि ऑल फैमिली सब सही से रहे तो कुछ दिक्कत नहीं होता कभी भी कहीं भी। मुश्किलें तो आती रहती है, पर उससे कैसे पार निकलना है वो समझ होनी चाहिए। आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, ये दोनों ओपिनियन ये कहते हैं जो भी कीजिए सोच के कीजिए। आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए, शुड बी नॉट शुड बी। सही में और दूसरी बात कि डिपेंड यदि आप किसी के ऊपर होंगे तो आपके निर्णय आपके नहीं होंगे। जैसे पटेल साहिबा ने कहा कि वो डिपेंड नहीं थी, उनकी फैमिली डिपेंड नहीं थी, इसलिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा फिर आपको इफेक्टेड नहीं करती। यदि आप डिपेंड होते हैं तो सोसाइटी आप थिंक होगा तो सोसाइटी वाले नहीं आने वाले हैं, हम घर वालों को ही सब सेटल करना पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट। तो सबको पूछने से अच्छा है कि घर वालों की सहमति लेके जो भी करो प्रॉपर करो। सहमति से कीजिए, एक दूसरे पे भरोसा कीजिए और आपस में बदलने की यदि गुंजाइश है तो ही इस मामले में आगे बढ़िएगा। नहीं, ज़िंदगी लंबी होती है और बात की जो हकीकत होती है वो जैसे मैम ने कहा कि फिल्म फिल्म होती है, ज़मीन ज़मीन होती है। सही में जमीन जमीन होती है, और उसमें ऐसा नहीं है जमीन पे रह के भी तारों को छू सकते हैं, पर सब समझदारी से होता है। थैंक यू। थैंक यू। अभी हमने दो महिलाओं का ओपिनियन लिया, दोनों लव मैरिज के फेवर में थे। अब हमारे साथ एक सर है, यंग एज है, वो पता नहीं वो मैरिज हो चुकी है नहीं हो चुकी, हम उनसे भी बात करेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे। सर आपका नाम, आपका एज, प्रोफेशन? हाँ, मेरा नाम शालीन शाह है, मेरी एज 40 है, मैं मैरिड हूँ। बॉस कमाल की है, मैं तो आपको यंग समझ रहा था। थैंक यू। भाई ये यंग दिखते हैं नहीं इनकी एज के। मेरी एज 40 है और मैं मैरिड हूँ। सर लव मैरिज अरेंज मैरिज? मेरा अरेंज मैरिज है। आपका तो अरेंज मैरिज है। इंडियन सोसाइटी में लव मैरिज का कितना स्पेस है? आई थिंक अभी तो मेरे को ऐसा 50% लग रहा है। पहले ऐसा था कि अभी 80-30 का 80-20 का रेशियो था, अभी 50-50 का रेशियो हो चुका है। लव मैरिज 50% रहता है आई थिंक, एंड अरेंज मैरिज 50% रहता है। मान लीजिए आपके बच्चे, एक काल्पनिक सवाल, आपके बच्चे एक दिन आके आपको कहते हैं कि आई वांट टू टेक दिस डिसीजन अबाउट मैरिज, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उनसे सहमत होऊंगा, क्योंकि अगर वो खुद पसंद करता है तो पीछे से वो मुझे ना बोले कि आपने मेरी शादी कराई, तो उसका खुद का डिसीजन होगा और वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और उसके लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसने लव मैरिज की। तो अगर वो अपनी खुशी से कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, उसको सपोर्ट करूँगा। कास्ट कम्युनिटी इशू नहीं आता? आता है थोड़ा, तो इश्यू तो रहेगा कास्ट का और वैसा, पर देख अगर वो इस तरह से अगर एक ही कास्ट में, यानी जैसे वो ना करे, जैसे कि अगर थोड़ा लव बहुत कास्ट चलता है। देख के थोड़ी ना नहीं, होता है नहीं सर, होता है। वो सर्टिफिकेट थोड़ी ना मांगता है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लाइए। नहीं, ऐसे तो नहीं होता है कास्ट सर्टिफिकेट, पर जैसे ग्रुपिज्म में होता है, तो अगर जैसे एक ग्रुप के होते हैं तो वो अपने ही ग्रुप में ही ज़्यादातर लव मैरिज करते। वैसे होता है इंटर कास्ट, पर वो कम होता है, पर अगर वो ऐसा होता है तो हम एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लव मैरिज एक्सेप्टेबल है, इंटर कास्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, वो नहीं रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, पर अगर वो सामने वाला भी वो रेडी होगा, यानी वो कास्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो भी एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
पर थोड़ा फूड का और उसका प्रॉब्लम रहता है इसलिए। वेज नॉन वेज के हाँ, इशू वही, आते वही। हैं, इसलिए स्टाइल कास्ट का, का। लाइफ स्टाइल का इशू आता है, हाँ, इसलिए ड्रिंकिंग नॉन ड्रिंकिंग का इशू आता है, कुछ कल्चर में थिंकिंग बिल्कुल तो थिंकिंग तो क्या होता है, ड्रिंकिंग हाँ ड्रिंकिंग का कुछ इशू आता है। कल्चर में हाँ, एक्सेप्टेबल है, कुछ सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट है, जैसा हमारे में नहीं एक्सेप्ट रहता है, तो वो थोड़ा इश्यू रहता है। पर अभी क्या होता है, वो हमारे बच्चे होते हैं, अभी नई जनरेशन है, तो उसके हिसाब से वो लोग करेंगे, हम उसको रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसका रिवर्स इफेक्ट नहीं चाहिए। तो बेटर वो जो उसकी खुशी है उसमें ही हमें एग्री होना पड़ेगा। ये शाह साहब ने अच्छी बात कही है कि अंत में खुशी उनकी है जो खुशी हो, लेकिन यदि ये संभावनाएं हैं शाह साहब के मुताबिक कि सेम कल्चर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल्चर डिफरेंस को सर्वाइव करना ये मुश्किल होता है ज़िंदगी में। फिल्म में अच्छा लगता है, ज़िंदगी में मुश्किल होता है। सही बात है, आपकी एकदम सही बात है कि कास्ट में हो तो अच्छा ज़्यादा रहता है, ऐसा है। हमने यूथ से बात की, हमने महिलाओं से बात की, अब हम ऐसे एज ग्रुप से बात करेंगे जो सोसाइटी को इफ़ेक्टेड करते हैं, जिनका ओपिनियन फैमिली में ऑर्डर की तरह पास आउट होता है। उनकी आँख के इशारे आपके हाँ और ना के बीच में खड़े हो जाते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आपकी एज, मेरा नाम पूरन कायरा है और मैं 54 ईयर्स ओल्ड हूँ। आपका प्रोफेशन? प्रोफेशन बिजनेस है और ऑयल सीड बिजनेस में प्रोसेस करते हैं अपने। सर, इंडियन सोसाइटी में लव मैरिज अरेंज मैरिज में से आप किसको जस्टिफाई करेंगे और स्पेस किसके लिए ज़्यादा है? मेरे ख्याल से अभी के टाइम में तो लव मैरिज को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले जैसे अभी क्या है कि जो अरेंज मैरिज में होता था कि पहले बड़े उम्र के लोग, हमारे घर के बुजुर्ग या सामने जो होते बुजुर्ग, वो सब ने मिल के आपस में फिक्स करके करते थे। अभी कमिटमेंट डिसीजन। हाँ, कमिटमेंट डिसीजन होता था और सब पे लागू करते थे, बच्चे उस समय मानते भी थे, टाइम भी अलग था। आजकल तो भी ऐसा है कि लव मैरिज हो तो बेटर है, खुद ही अपना चूज़ करें तो हमारी भी शांति है, नहीं तो लव अरेंज करें और उनको ना पसंद आए, इतना खर्चा भी करें और फिर बाद में बोलें साहब 1 साल में तो डाइवोर्स, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका। इससे बेटर है कि खुद ही चूज़ करें अपनी पसंदगी से, प्यार हो तो बहुत अच्छा है। इंडियन सोसाइटी में वैसे भी डाइवोर्स बहुत लीगल और पेनफुल प्रोसेस है, बिल्कुल, बहुत पूरे फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 2 फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आखिर तक टेंशन रहता है, फिर जब तक वो दूसरी मैरिज ना करें तब तक। तो बेटर है कि लव मैरिज हो। वेरी आपकी क्या थी? मेरी तो अरेंज मैरिज थी सर। ये अहमदाबाद में नई बात है, जितने लोगों की अरेंज मैरिज हुई है वो सब लोग मैरिज के सपोर्ट है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि लव मैरिज में अभी के टाइम में लव मैरिज ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसा नहीं कि पहले तो ठीक था अरेंज मैरिज की, लेकिन अभी जो टाइम इस समय चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, अभी किसी शताब्दी भी शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन मतलब इसमें लव मैरिज ही ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लव मैरिज के भी अलग अलग दायरे बांधे हैं। सोसाइटी सेम होनी चाहिए, इंटर कास्ट नहीं होना चाहिए, इंटर रिलीजियस नहीं होना चाहिए, इंटर कल्चर नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, वो बोलते हैं। इतने सारे फाउंडेशन के बीच में कहाँ से लव लव होगा? कहाँ कहाँ से होगा? हकीकत है कि लव जब होगा ना कोई कास्ट देखेगा, ना बाउंड्री देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा, ना कोई हिंदू सिख देखेगा या हिंदू मुस्लिम देखेगा या क्रिश्चियन हिंदू देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। लव तो लव ही है और होगा ही, वो तो सवाल ही नहीं। आप कितनी भी बाउंड्रीज़ कर लीजिए, वो होने वाला ही है। भले वो लोग कहते हैं कि बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि बाउंड्री के बाद में लव कहाँ से होगा? जब लव होगा उसमें तो कहाँ बाउंड्री होने वाली है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, उनका मानना था कि भाई हम वेज हैं तो नॉन वेज नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ ड्रिंक नहीं चलती तो ड्रिंक वाला नहीं होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने हो ऐसे होने। आजकल देखिए ना, अरेंज मैरिज में जो आजकल हम देख रहे हैं मैट्रिमोनियल में चल रहा है, तो जब जो सोचते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, वेजिटेरियन भी चाहिए, इसकी हाइट भी इतनी चाहिए, गोरा भी चाहिए, प्रोफेशन भी अच्छा चाहिए, ये सब चाहिए, और लेकिन लव मैरिज आता है तब सब भूल जाते हैं। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, बात खत्म, घर कैसा है, वो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिकल कैसा है, सब भूल जाते हैं। लव मतलब ख़त्म, फिर अब आप कर ही दीजिए मैरिज, उसमें कोई सोचता नहीं है। ये काल्पनिक सवाल, आपके बच्चे एक दिन आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं या सोच रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, कोई सवाल ही नहीं है। डेफिनेटली आई विल सपोर्ट देम। शाह साहब जैसे फादर सबके होने चाहिए, बाकी तो बंदूक निकाल लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी बंदूक निकालने का ज़माना नहीं है, सपोर्ट देने का ज़माना है। बच्चे रहें, खुश रहें, ज़िंदगी अपनी जिए, अभी क्या मतलब है उसका।
ये बदलता हुआ भारत है, ये प्रोग्रेसिव इंडिया है, और ये साइकिल की जितनी गति है इनकी सोच उससे ज़्यादा प्रगतिशील है। अभी तक हम ऐसे लोगों से बात की है जिनकी अरेंज मैरिज थी और वो लव मैरिज चाहते थे। ये ऐसा मामला है कि दूसरे के तरबूजे ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट पर्सन है जिनने लव मैरिज की है। सर, आपका नाम, आपका प्रोफेशन? मेरा नाम शमीर है और मैं ट्रैवल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। वी हैव ट्रैवल कंपनी कुलीन कुमार हॉलीडेज एंड अहमदाबाद ब्रांच मैं संभालता हूँ। हमारी एचओ जो है बॉम्बे में है। लव मैरिज का इंडियन सोसाइटी में स्पेस कितना है? यानी परसेंटेज वाइज या नहीं, एक सोसाइटी एक्सेप्टेशन होता है ना, सही? 50% है अभी। काफ़ी आपने लव मैरिज की, जब आपने घर वालों को बताया तो क्या हाल थे? दे वर रेडी बिकॉज कि जो मेरी वाइफ है वो भी जैन है, तो जनरली कास्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादातर बॉदर करते हैं सबको। लेकिन सिंस सी वॉज जैन और टू बी ऑनेस्ट वो बॉम्बे से बिलोंग करती है, तो और मैं बड़ौदा से हूँ, तो दे वर रेडी एक्चुअली कि भाई चलो ठीक है, आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। मतलब कास्ट सेम हो, कम्युनिटी सेम हो, क्लास सेम हो तो इशू नहीं है। ज़्यादा तो इश्यू नहीं होता है। यस, यदि इनमें तीनों में डिफरेंस हो तो इश्यू होता है। एज आई सेड 50%। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 50% का जो रेशियो बताया वो इसी वजह से है। अगर सेम कास्ट सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो अगर स्टैंडर्ड वाइज यानी इकोनॉमिकली भी अगर अप डाउन हो तो भी पेरेंट्स जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन चेक लिस्ट लेके तो लव नहीं होता ना। आपका तो हुआ है, आपकी कम्युनिटी कौन सी है, आप वेज हो नॉन वेज हो, आप डिंके हो नॉन डिंके हो, आप साउथ के हो कि नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, ये देख के तो लव नहीं लेकिन होता। सर आजकल या लड़के या लड़की सारे मतलब एक्सपर्ट हो गए हैं। वो अगर लव में पढ़ते भी है तो ये सारी चीज़ें पहले देखते हैं कि फ्यूचर मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत कम सारे होते हैं जो फिल्मों में दिखाया जाता है जैसा लव, वैसा बहुत मेरे ख्याल से 5% 10% ही अभी बचा होगा वो। अदरवाइज एवरीबडी जस्ट मेक श्योर कि वो आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। किस रिश्ते को कितना आगे ले जाना है वो आप तमाम आगे की परिस्थितियों को सोच के निर्णय लेते हैं। यस, नाउअडेज एवरीथिंग इज़ लाइक दैट ओनली। सब लोग अभी कहते हैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गए हैं। लव होता है लेकिन नॉट वन साइड लव, जैसा कि मैंने आपको बताया फिल्मों में होता है वैसा नहीं। अभी लड़का हो या लड़की हो, लड़की ज़्यादातर लोग अभी देख के दे हैव चॉइस कि ऐसा नहीं कि बस शक्ल सूरत पसंद आ गया तो चलो हो गया। नो, बैलेंस शीट भी चाहिए। यस 6 डिजिट सैलरी आपके बैलेंस शीट में होनी चाहिए यस एटलीस्ट। एटलीस्ट। एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर आके आपको एक दिन इन्फॉर्म करे कि मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ या सोचा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? वो इंटर कास्ट हो, इंटर स्टेट हो, इकोनॉमिकल मेरे यू आर टॉकिंग अबाउट माय फैमिली या आपके चिल्ड्रन हो, आपका कजिन हो, आपका नेफ्यू हो। जो उन्होंने जैसे डिसाइड किया आके मुझे बताया कि भाई मुझे लव हो गया है। हाँ, और ये आदिवासी है यहाँ भागलपुर की। देखो एक्चुअली तो एक बार तो हम भी देखने तो चाहेंगे कि क्या है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम कम्युनिटी से बिलोंग ना करता हो तो हमें उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए। अगर अदर कम्युनिटीज़ में से भी हो, लेकिन अगर लड़का अच्छा कर रहा है या लड़की अच्छी कर रही है तो वी शुड एटलीस्ट थिंक कि भाई आगे अगर बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। वी शुड नॉट बी रिजिड ऑन कम्युनिटी और कास्ट। अगर लड़का या लड़की अच्छा हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो तो वी शुड अग्री। एक भरोसे की बात होती है कि इनके साथ ज़िंदगी बीत पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये इमोशन जो है वो तो शॉर्ट टाइम में होता है। और बहुत सारे लव मैरिज में हमने देखा, आप भी देखे होंगे सोसाइटी में, कि बाद में वो अकेले हो जाते हैं। वो सबसे लड़ लिए होते हैं लव मैरिज के लिए, 2 साल पता चलता है कि कोई कंधा देने वाला नहीं है। अभी वो तो फिर भगवान भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर उसको कोई मतलब मानेगा ही नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा अपने को।
क्योंकि वो अगर हम प्रिडिक्ट करने लगेंगे तब तो लोग भगवान को मानना ही छोड़ देंगे ना। ये साहब की अच्छी बात है, इनने एक संभावना खोल रखी है कि यदि इंटर कास्ट मैरिज है, कल्चर डाइवर्सिटी का भी इशू है, तो ये एक बार सोचेंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे। सोचेंगे, देखेंगे, मामला जमेगा तो आगे बढ़ो, नहीं कहेंगे बेटा वापस आ जा। वो तो दैट इज़ फॉर द सेम कम्युनिटी, सेम कास्ट ऑल्सो, द सेम सिनारियो विल बी देयर ओनली। क्योंकि अगर सेम कास्ट में है, सेम कम्युनिटीज़ है, लेकिन अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा है, ढंग का पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमें अपनी डॉटर या बेटे को या किसी को भी कन्विंस तो करना पड़ेगा कि बेटा ये आगे तक आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सेम कम्युनिटी हो तो भी ये मतलब लागू पड़ता है। बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इंडिया सोसाइटी में खाली दो लोगों की शादी नहीं होती, दो परिवार जुड़ते हैं, दो रिश्तेदार जुड़ते हैं, और रिश्तेदारों के रिश्तेदार जुड़ते हैं। आप एक शादी करते हैं तो आपको 100 नए रिश्तेदार मिलते हैं, और उन सब का ओपिनियन मिल के एक सोसाइटी मेटअप बनता है, और वो इम्पोर्टेंट है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नीरव मेहता। मेहता साहब, आपकी एज, आपका प्रोफेशन? एज मेरी 28 साल है और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। अरे वाह यार, बड़े शानदार जगह पे हो। और बेसिकली जो ये आपका जो थॉट है उसमें मैं मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ। इंडियन सोसाइटी में लव मैरिज के लिए स्पेस कितना है, कितना पोल्यूशन है इसमें? अच्छा, यस थॉट्स पोल्यूशन। यस। बेसिकली देखा जाए तो अरेंज मैरिज और जो बोलते हैं हम, वो हमारी संस्कृति की नींव है। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम संस्कृति को लेके चल रहे हैं ना, तो हम बहुत आगे चल रहे हैं अभी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिशन लाइफ का जो कंसेप्ट दिया है, सर मैरिज में तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को नहीं लाइए, कहीं तो बक्स। यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि पर्टिकुलरली ये जो अरेंज मैरिज है वो हमारी नींव है, इसको हमको पकड़ के चलना चाहिए। जो लव मैरिज करते हैं उसको हमको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना व्यू है। व्यू नहीं सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हाँ, उनका बंधारणीय हक भी है। तो सही बात है कि हम उनको मतलब वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, लेकिन सही नॉलेज अगर हमारे पुस्तकों से या हमारे कहीं भी एनिसेंट्स के स्क्रिप्चर से उन तक जाता है तो ये बहुत बढ़िया है, और अरेंज मैरिज इज़ द बेस्ट। हिंदू मैथोलॉजी में तो लव का बड़ा स्पेस है। कृष्ण राधा की तमाम मूर्तियाँ हैं, कृष्ण रुक्मिणी की तो मूर्तियाँ ही नहीं है कहीं। तो इंडियन सोसाइटी तो लव पे है। इंडियन सोसाइटी में बहुत से ग्रंथ्स है। इस सिर्फ कृष्ण का अगर एग्जांपल लोगे तो आपको लव का एंगल मिलेगा, अगर राम का एग्जांपल लोगे तो दूसरा भी मिलेगा एंगल। नहीं, राम में रायंस तो था ही नहीं, वो तो पार्ट ऑफ कंपटीशन था। तो उसमें शादी नहीं थी, वो पार्ट ऑफ कंपटीशन। अगर स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, अगर उसको अगर हमें हमारे ही ग्रंथ को अच्छे से नहीं लेना है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। आप ग्रंथ जो पढ़ रहे हो वो किस एंगल से पढ़ रहे हो, उसका इमेजिनेशन आप कैसे कर रहे हो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, वो लोग हमें जीवन जीने की चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, हमारा जो नींव है, हमारे जो ग्रंथ है, वो हमको यही सिखाते हैं कि आपको अपना जीवन शैली कैसे गुजारना है। बहुत से एग्जांपल्स हम देखते हैं नेगेटिव्स, जहाँ पे लव के डिपेंड टॉपिक पे बहुत से इश्यूज भी होते हैं, कहीं पे तो एक दूसरे का खून भी हो जाता है। आयन में भी तो होता है। हाँ हाँ, तो मैं यही आयन बोल में रहा भी हूँ। तो होता है, आप एनसीईआरटी मैं के यही बोल रहा डाटा हूँ। देख लीजिए। बहुत से कुछ होते हैं, कहीं पे प्लस होता है, कहीं पे नेगेटिव होता है, लेकिन मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यही है कि अगर हम अरेंज मैरिज से चलेंगे तो हमारा सोसाइटी ज़्यादा बेहतरीन चलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए हम सोशलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये स्पष्ट विचार है साहब के। इनके लिए लव मैरिज का कोई स्पेस नहीं है। बजरंग दल के डंडे जो आते हैं वो ऐसे ही कहीं से सोच से निकल के आते हैं। क्यों बॉस? बजरंग दल के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। धर्म में युद्ध। हाँ, वो ठीक है, वो महाभारत में जो भी लिखा है सही है, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव यही है सिर्फ। आप पूरी तरह से अरेंज मैरिज के कोई Support में है, yes. सपोर्ट में है। अच्छा, अरेंज मैरिज इंटर कास्ट की कितनी संभावना? वो डिपेंड करता है कास्ट पे, वो खुद का डिसीजन है वो। नहीं नहीं, एक काल्पनिक सवाल खेलते हैं। अच्छा, एक राजपूत है और एक दलित है, दोनों आपके दोस्त हैं, और वो आते हैं आपके पास कि भाई हमने एक निर्णय ले लिया है, अब हमारी मदद कीजिए।
Yes. मैं इस वीडियो में लेके चलिए, आप हमारे विटनेस बनिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई अगर अगर मेरा दोस्त भी है ना तो उसका परिवार रहेगा, उसके माता पिता रहेंगे। वो जो मिल बैठ के जो डिसीजन लेते हैं ना वही फाइनल रहेगा। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन दे सकता हूँ। आई एम नॉट द पर्सन को उनको जज कर सकूँ या उनको कुछ बता सकूँ। जिसने जिसको जन्म दिया है उसका वही पालक पोषक है, वो उसको सही से समझा सकता है कि ये भाई हाँ। और अगर अगर आप बोल रहे हो इंटरकास्ट, ठीक है ना, तो ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा, वो भाग के कर लेगा तो फिर वो तो अरेंज मैरिज का बात ही नहीं हुआ। तो दो फैमिली बैठ के डिस्कस करेंगे और वो जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा दोनों लोगों के लिए। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज के पक्ष में है, और इनके जो जवाब है वो डिप्लोमेटिक नहीं है, साफ है। सोसाइटी के लिए ये अच्छा है कि आपका जो भी स्टैंड हो क्लियर हो, मन में कुछ हो मुंह में कुछ हो। जब ऐसा ओपिनियन होता है तो सोसाइटी क्लैश में जाती है। सर, आपका नाम, आपका ओपिनियन? मेरा नाम भाविक है और मैं 28 साल का हूँ और मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में जॉब करता हूँ। गति ये देंगे अहमदाबाद को। जैसे कि आपने बताया कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात हो रही है, तो मेरा ओपिनियन भी नीरव के साथ थोड़ा बहुत सहमत है, पूरा तो नहीं है। अरेंज मैरिज की बात करें तो अरेंज मैरिज में पहले भी आपने सुना होगा कि राम के दौरान भी जो कौशल राज के जनक राजा थे, उन्होंने भी एक कंपटीशन करवाई कि जो योद्धा सही होगा मेरी बेटी के लिए उसी को ही मैं अपनी बेटी सौंपूंगा। तो अरेंज मैरिज में भी यही होता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं अपनी बेटी या बेटे के लिए, कि कोई पात्र जो उसके लाइफ में आने वाला है वो सक्षम वो हो। पात्र नहीं, वो पार्टनर होता है। जो पात्र बाद में पार्टनर बनता है, पहले तो पात्र ही रहता है कि जो अपनी लाइफ में आता है वो उसके लिए कितना सक्षम है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या झेल सकता है। तो अरेंज मैरिज में पहले ये से डिसाइड होता था। अभी लव मैरिज की जो ऐसे बात कर रहे हो तो वैसे अभी भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग लव मैरिज में धोखा भी खाते हैं। आपको पता है कि हालांकि पीढ़ी जो है वो क्या क्या धोखा दे सकती है। तो मेरा भी महत्व और पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है कि अरेंज मैरिज ही हालांकि बेस्ट है। ऐसा नहीं बोलो कि लव मैरिज बेस्ट नहीं है, लेकिन लव मैरिज करने के लिए भी आपका जो पात्र होता है वो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचना चाहिए और आपकी तरह जो माँ बाप सोचते हैं वैसा ही सोचना चाहिए। तो लव मैरिज का भी आपकी यही मैरिज हो गई? बाकी नहीं, है? बाकी मैरिज हुआ। तो लव में है या नहीं है? कोरा कागज है? नहीं, मैं अभी परफेक्ट अरेंज मैरिज में ही सोच रहा हूँ। लव में मतलब अभी आप कोरे कागज हैं इस मामले में? यस, आई एम वेरी क्लियर कट अ ब्लैंक पेपर। चलिए, ये अहमदाबाद में एक नया बदलाव है। जो यूथ है वो अरेंज मैरिज की बात करता है, और जो मिडिल एज और सीनियर सिटीजन है वो लव मैरिज की बात करते हैं। ये बदलते हुए अहमदाबाद की डाइवर्सिटी दिखाता है। एज के सामान्यतः होना उल्टा होना चाहिए, होता भी उल्टा है। अहमदाबाद में अलग है। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग समूह से बात की। प्रेम विवाह भारत में कितना आसान है उस पे बात की, लेकिन सोच बदल रही है, सोच के दायरे बदल रहे हैं। कम से कम रिवर फ्रंट या एक प्रगतिशील जगह है, यहाँ पे समाज का एक ऐसा तबका आता है जो आर्थिक और सामाजिक तौर से संपन्न होता है। वो अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो प्रेम विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वह बड़ा साफ तौर से मानता है कि फिल्मों की दुनिया ज़मीन की दुनिया से अलग होती है, हकीकत में अलग होती है। ज़िंदगी इतनी खुशनुमा नहीं होती। प्रेम एक बात है और ज़िंदगी चलाना दूसरी बात। इसलिए आपकी आर्थिक और सामाजिक संपन्नता भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रेम। जाति और क्षेत्रीय आधार भी मैटर करते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी भी मैटर करती है। इन सब के बीच यदि आप एडजस्ट हो सकते हैं तो लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत अक्सर महबूब ही नहीं देती, मोहब्बत दर्द भी देती है। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पे।
आपके ओपिनियन का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। प्रेम आसान है फिल्म में, ज़मीन में उतना मुश्किल है उसको स्वीकार करने में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में खाली दो लोगों के बीच विवाह नहीं होता, दो परिवार मिलते हैं और सैकड़ों रिश्तेदार मिलते हैं। यह सब मिलके एक ओपिनियन बनाते हैं और इनका ओपिनियन आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। इन सब की ज़िंदगी में आपकी कोई ना कोई भूमिका है और आपकी ज़िंदगी में इनकी भूमिका होती है। इसलिए सफ़र जो है जब चुनिएगा तो सोचिएगा, फिल्म देख के निर्णय लेंगे तो आपको समाज कितना स्वीकार करेगा, या इस ओपिनियन में देखा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन से हमें अवगत कराइए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।